Hello students, welcome again to the channel. We have discussed many questions related to this chapter. This question is also so easy to solve. So let's see the question now. Ramlal, who has been adjudicated a bankrupt, so the following assets and liabilities put in balance sheet form. The figure in bracket on the asset side show the estimated realizable value of the respective assets. यहाँ पे क्या है, रामलाल है वो bankrupt है, उसका क्या बैलेंस शीट फॉर्म में दिया गया है. ठीक है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं एसेट साइड में, जो भी इस साइड में क्या है, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है वो क्या है, वो अमाउंट है जो एस्टिमेटेड होता है रियलाइज करने के लिए. इसका बुक वैल्यू ये है एंड क्या है रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है. तो बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं रामलाल का क्या है. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 23,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने के 5,200 के, लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग, मतलब कि लोन को किससे सिक्योर किया गया, किस पे लिया गया है, मॉर्गेज करके बिल्डिंग को. 10,000 है, कैपिटल यहाँ पे दिया गया है एक 2,950. फिर यहाँ पे क्या डेटा से 15,000 के, वो रियलाइज कितने में हो रहे हैं 12,000 में. स्टॉक 4,300 के हैं बट रियलाइज हो रहे हैं 3,000 में. कैश है, बिल्डिंग है, गुडविल है, गुडविल 5,000 का है बट रियलाइज कुछ भी नहीं हो रहा है. पेटेंट कितने के है 1,000 के बट क्या रियलाइज कितने के हो रहे हैं 2,300 के. ऑफ द क्रेडिटर 3,600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय. बोला गया कि क्रेडिटर्स जो है ना ऊपर 2,300, उसमें से 3,600 है वो क्या है सैलरी दिया गया है किसी एम्प्लॉय को. द बैंक हैज़ नो सिक्योरिटी, बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड किया गया. द कैपिटल ऑफ रामलाल 3 ईयर अगो वॉज 10,000. 10,000 उसका क्या है कैपिटल है. हिज लॉसेस फॉर द लास्ट 2 years बीइंग 7,050, 7,050 रुपीज़ क्या है उसका लॉस है. एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू दिस 7,000 रुपीज़ क्या है उसका प्रॉफिट है. हिज ड्राइंग ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर वो 7,000 है. उसका ड्राइंग बताया गया है कितना है 7,000 है. हमें क्या प्रिपेयर करना है बैंक्रप्सी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले हम लोग वही प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे इसे बनाना तो हम लोगों ने इतना बनाया है और इतना डिस्कस किया इस चीज़ को कि अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रायोरिटीज़ पेमेंट है, क्या है, कैसे एसेट रियलाइज होते हैं तो कैसे पेमेंट होता है. तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे फॉलो. तो बैंक्रप्सी फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है तो पहले एसेट्स जो भी हैं उसको रियलाइज कर लेंगे. तो कैश कितना था 250 के थे और 250 पूरे रियलाइज हो रहे थे तो ठीक है वो हो गया. डेटर्स कितने के थे 15,000 के बट रियलाइज हो रहे थे 12,000 में, उन्हें भी कर दिया गया. स्टॉक कितने के थे 4,300 के लेकिन रियलाइज कितने में हो रहे हैं 3,000 में. बिल्डिंग कितने का 15,600 रियलाइज हो रहे हैं 11,000 में. पेटेंट 1,000 के हैं बट कितने में रियलाइज हुए हैं 2,300 रुपीज़ में. ठीक है, तो ये जो सभी एसेट्स को रियलाइज करिए कितना अमाउंट बनता है 28,550 रुपीज़. अब यही जो अमाउंट है उससे क्या होगा सभी को पेमेंट करेंगे. तो सबसे पहले किसको पेमेंट होता है, अगर होता बैंक्रप्सी प्रोसेस ये सब होते तो वेजेस होते तो जो सिक्योर्ड है उनको करेंगे. तो दिया गया क्वेश्चन में कि लोन को सिक्योर्ड किया गया किससे, मोर्टेज करके बिल्डिंग को. तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिक्योर क्रेडिटर हो जाएंगे जिन्होंने लोन दिया. तो ये 10,000 रुपीज़ का ये पहले प्रायोरिटी है इसको पेमेंट का. फिर बोला गया था कि 3,600 है किसके लिए, सैलरी ड्यू टू एन एम्प्लॉय के लिए. तो ठीक है 3,600 उन्हें भी पे कर देते हैं और कोई तो पेमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया गया. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे 28,550 ये जो अमाउंट है उससे हम लोग क्या डिडक्ट कर लेंगे 10,000 को और 3,600 को. तो आप देखेंगे तो कितना बनेगा आपका 14,950 रुपीज़. ये अब जो अमाउंट है ये बचता है बैंक्रप्सी इसके फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में. तो ये जो अदर डिप्स एंड ड्यूज है उसको क्या करना है, अब जो भी ड्यूज बाकी होंगे उनको पे कर देंगे. इसीलिए क्या हो जाएगा ये अदर डिप्स एंड ड्यूज कितने हैं 14,950 रुपीज़. अब तो ये हो गया. अब जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास अदर क्या है, अदर जो भी डेट्स और ड्यूज कितने बाकी हैं. तो कैलकुलेशन होगा इसमें क्या, अब डिफिशियंसी का भी इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा आराम से. तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो क्रेडिटर कितने के दिए गए थे 23,000 के दिए गए थे. इसमें से क्या था 3,600 इनको तो हटा लेना था कि इसको सैलरी दिया गया था किसी एम्प्लॉय को. तो कितना बचता है 19,400. अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, ये जो क्रेडिटर है ये तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, मैंने पेमेंट नहीं होती इसे हम लोग क्या मानेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट. तो कितने के आ जाते हैं 19,400 के. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट एक दिया गया था कितना 5,200, ये भी अदर डेट्स एंड ड्यूज में आ जाएंगे. इसे हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 24,600 रुपीज़. अब ये जो अमाउंट है उसे क्या डिडक्ट हो जाएगा, जो अदर डेट्स एंड ड्यूज को पेमेंट कर किया गया अमाउंट पेड किया गया है, जो बचा है इनको क्या करने के लिए पे करने के लिए. तो है कितने 24,600, पेमेंट कितना होगा
यहाँ पे देखते हैं अमाउंट हम लोग लेके आए कितना 14,950 रुपीज़। अगर आप इसको डिडक्ट करो तो डिफिशियंसी कितने का बन के आता है 9,650 रुपीज़ का क्या आता है हमारे पास डिफिशियंसी आता है। तो लास्टली हमें क्या अब बनाना होगा, अब इस क्वेश्चन में हमें लास्टली प्रिपेयर करना होगा डिफिशियंसी अकाउंट को। तो ठीक है, हम लोग वो बना लेते हैं। तो डिफिशियंसी अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, इसका जो भी है आइटम्स जो रिड्यूस करता है डिफिशियंसी को, ये इस साइड में आ जाएंगे। तो कैपिटल एक दिया गया था कितना 10,000 का कैपिटल, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट 7,000 का है। प्रॉफिट ऑन पेटेंट यहाँ पे लेंगे। जब लॉस ऑन होता है तो हम लोग तो यहाँ पे लेते हैं ना लॉस ऑन एसेट्स, जैसे कि अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या लॉस ऑन एसेट्स को, तो लॉस ऑन एसेट्स लेते हैं तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है एसेट्स पे। तो कितना था पेटेंट 1,000 का था लेकिन कितने में बिका 2,300 में, दैट मीन प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो पेटेंट में प्रॉफिट कितना हुआ है 1,300 का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्टली क्या होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी भी यहाँ आता है। तो कितना है डिफिशियंसी 9,650 रुपीज़ क्या है हमारा डिफिशियंसी है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड में ये सभी आइटम्स है और इससे रिलेटेड कोई इस साइड में नहीं आएगा। इस साइड में देखें तो क्या आता है लॉस ऑन बिजनेस। अब जो भी लॉसेज होंगे, जो भी कुछ होगा वो इस साइड आ जाएगा। तो लॉस इन बिजनेस क्या है 7,050 रुपीज़, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है। फिर ड्राइंग्स दिया गया है कितने का 7,000 रुपीज़ का, 7,000 का क्या दिया गया है ड्राइंग भी बताया गया, तो ड्राइंग भी यहाँ आ जाएगा। फिर लॉस ऑन डेटस, लॉस ऑन एसेट्स है, ठीक है। तो लॉस ऑन डेटस सॉरी एसेट्स क्या हो जाएगा, जो डेटस है कितने के थे 15,000 रुपीज़ के थे, और कितना हुआ है रियलाइज 12,000 हुआ है। तो 3,000 रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लॉस न, कि थे तो 15,000 के और हुए हैं सिर्फ कितने 12, तो 3,000 का लॉस है। फिर इस साइड में क्या आता है स्टॉक, स्टॉक कितने के थे कुछ, अब यहाँ पे देखो तो 4,300 के थे, हुए हैं कितने में रियलाइज 3,000 में। तो कितने का लॉस बनता है 1,300 रुपीज़ का क्या बनता है लॉस बनता है, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने का है यहाँ पे देखे तो 15,600 के रियलाइज हुए थे 11,000 में, दैट मीन्स 4,600 रुपीज़ का बिल्डिंग का है जो क्या होता है लॉस होता है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया था गुडविल, एक गुडविल भी है, ये भी एक एसेट है, लेकिन ये तो कुछ भी रियलाइज नहीं कर पाया, इसको कुछ भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ गुडविल के नाम पे, तो क्या हो जाएगा ये भी तो एक लॉस है 5,000 का। तो गुडविल यहाँ पे आता है कितना 5,000। इस साइड में तो जो भी था कैपिटल था, यहाँ पे देखें तो क्या था कैपिटल था, प्रॉफिट ऑन पेटेंट, इस सभी को प्लस करें तो इस साइड हमारा बन के आता है 27,950 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, उसके बाद अगर इस साइड में देखें तो आपका लॉस इन बिजनेस, ड्राइंग्स, डेटर्स का लॉस, स्टॉक, बिल्डिंग, गुडविल, अब प्लस करो तो आता है हमारा कितना 27,950। इधर भी तो ये था हमारा डिफिशियंसी अकाउंट जो इक्वल आया है, और हमारा क्या ये डिफिशियंसी अकाउंट यहाँ पे करेक्टली फॉर्म हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जिसमें जो भी चीज़ें आज हम जो भी इतने प्रीवियस क्वेश्चन हमने समझा, जो अलग अलग एडजस्टमेंट थे, अगर इस क्वेश्चन को उनके कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही इजी है। अगर पहले के सभी डॉट्स क्लियर हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से सॉल्व किया जा सकेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।